online classes of RS Public School Barachor for distant classes, for distant learning. Sorry. Today chapter is lesson number third lesson. We are going to deal with third lesson of geography, and the name of this chapter is Earth's movement, external and internal. This is the name of the chapter, and this chapter belongs to class 7, third lesson of geography. So you can see Earth's movement. From this topic only we can imagine, हम ऐसा सोच सकते हैं अर्थ मूवमेंट बोल रहा है, मीन्स पृथ्वी की गति. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अर्थ एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ. ठीक है, पृथ्वी पे जो भी हमें पहाड़, नदियाँ, नाले या फिर कुछ भी वैलीज ये सब दिख रहे हैं, ऑल दीज आर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस. अब हम लोग देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है हमारा वेगनर्स थ्योरी. ठीक है, वेगनर्स थ्योरी क्या है? तो वेगनर्स थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एट फर्स्ट द होल अर्थ वाज लाइक अ सिंगल लैंड मास एंड वी कॉल इट पेनेगा. उसका क्या नाम था? पेनेगा. लेकिन बहुत सालों के इरोजन के बाद जब वहां पे क्या हुआ, पानी का घर्षण हुआ, तो वो टुकड़े टुकड़े में बट गया. एंड ये 1912 में ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने ये दिया था थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल मिलियंस ऑफ ईयर अगो लैंड मासेस वेयर जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट पेनेगा. ये मैंने आपको बताया. लेकिन बाद में वो बिखर गए, और जो बिखरने के बाद जो उनके बीच में जो जगह हुआ, वाटर इज कलेक्टेड बिटवीन दैट प्लेस, वहाँ पे पानी का जमाव हो गया और वही बाद में चल करके ओशंस के रूप में जाना गया. लेकिन देखिए, ये और इसके कहने के मुताबिक पूरा जो अर्थ है, ऑल दी 7 कॉन्टिनेंट्स आर लाइक अ बिग पजल. पजल मतलब आप देखें गेम उम खेलते हैं तो मिलाते हैं उसमें. तो यहाँ पे वेगनर्स थ्योरी के हिसाब से जो पूरा अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है. ऑल दिस आर पीसेस ऑफ अ पजल गेम. अब हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में. तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? वेगनर्स थ्योरी वाज इंप्रूव्ड अपॉन बाय एडिंग द आइडिया ऑफ फ्लोटिंग प्लेट्स ऑन मोल्टेन मेटल. फिर देखिए द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक्स के हम लोग मेन फीचर्स अब देख रहे हैं. द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स नोन एज टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. देयर आर 6 मेजर एंड 20 minor plates. 6 major and 20 minor plates, and all these plates are moving continuously, but we are not feeling the movement because it takes to move 1 inch in a year or 2 year. मीन्स 1 या 2 साल लग जाता है 1 इंच हिलने डुलने में. इसे the plates are continuously moving, but they move at an extremely slow rate, about few millimeters per year. मिलीमीटर्स में वो जा रहा है, मैं सेंटीमीटर्स में बोला हूँ, मिलीमीटर्स में जा रहा है. The energy required to move this plate is produced by internal heat of the earth. पृथ्वी के नीचे अगर हम लोग एकदम कोर में जाएंगे, all the things are in molten form due to high temperature. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री में पानी खौल जाता है. अब जब पृथ्वी के नीचे अंदर जाएंगे हम लोग धरती के, तो कोर ऑफ द अर्थ में सब चीज मोल्टेन फॉर्म में है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो रॉक्स हो, मिनरल्स हो, सब चीज किस फॉर्म में है? तो मोल्टेन फॉर्म में है. तो द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई, अबाउट 2200 डिग्री सेल्सियस. 2200 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है. द टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस ऑकर अलोंग द प्लेट मार्जिन्स. अब प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स हमारे हिसाब से जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, इन प्लेट्स के मार्जिन पे ही आपका क्या कहते हैं कि वोल्केनोस इरप्ट होता है. जापान जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो मार्जिन प्लेट ये जो प्लेट्स मार्जिन है इसी पे स्थित है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनोस इरप्ट होते हैं.
अब हम लोग देखते हैं two forces, the two types of forces which is acting on the earth. जो पृथ्वी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस है और एंडोजेनिक फोर्सेस है। एक्सोजेनिक फोर्सेस से हम लोग क्या समझते हैं, which originates on the surface of the earth. These forces act in the form of river, wind, glacier and sea waves. All the forces जैसे हवा, पानी, तूफान जो भी यहाँ पे आ रहा है सरफेस पे, ग्लेशियर्स है या सी वेव्स है, समुद्र की जो धाराएं हैं वो आ रही हैं, बार बार जमीन से टकरा रही है। ऑल दीज फोर्सेस आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम विदिन द अर्थ, दीज फोर्सेस कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट। दे also cause horizontal or vertical movement. This movement give rise to various relief features. Relief features का मतलब ये एंडोजेनिक फोर्स मींस पृथ्वी के नीचे कोर ऑफ द अर्थ में जो मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द हीट, उसकी वजह से यहाँ पे इरप्शन भी टेक्स प्लेस, इरप्शन भी हो सकता है। इरप्शन मींस इन अ फॉर्म ऑफ वोल्केनो, या फिर कोई छोटा मोटा पहाड़ी के रूप में भी वो इरप्ट हो सकता है जब प्लेट्स आपस में टकराते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है अंदर तो इरप्ट हो सकता है। जमीन का कोई हिस्सा ऊंचा हो सकता है और कोई हिस्सा नीचा भी जा सकता है। The sudden movements are experienced through eruption of volcanoes and earthquake. और जो तुरंत जो त्वरित मूवमेंट होता है उसको हम लोग महसूस कैसे करते हैं, तो वोल्केनोस अगर इरप्ट करता है तब, या फिर जब भूकंप आता है तभी हम लोग इसको महसूस करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और देखते हैं वोल्केनोस। तो वोल्केनोस क्या है और वोल्केनोस क्यों इरप्ट होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। एट द कोर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज वेरी हाई, ऑल द थिंग्स आर इन प्रेजेंट देयर इन ए मॉल्टेन फॉर्म। तो जब वो मॉल्टेन फॉर्म में रहेंगे, हीट वहाँ पे उतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म सम गैस, एंड जब उस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, इट टेक्स प्लेस मीन्स वो वहाँ से निकलने का कोशिश करता है, इट ट्राइज टू कम आउट एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द वीकर पोर्शन ऑफ द अर्थ। जहाँ पे भी वो धरती को कमजोर पाएगा वहीं से वो इरप्ट करता है वोल्केनो, ठीक है। The volcanic cone is a volcano is the vent or opening in the earth crust through which molten materials, gases and acids erupt suddenly. अलग अलग प्रकार की gases और राख and various type of metals are also obtained from volcanoes. अब देखिए volcanoes के बारे में हम लोग देखें। volcanoes कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। Types of volcanoes: active volcano, dormant volcano and extinct volcano. तो active volcano means those volcanoes which are active till today, अब तक वो एक्टिव हैं। These volcanoes erupt frequently and throw out lava, gases, acids and rocks. इनके माध्यम से, इस एक्टिव वोल्केनो के माध्यम से हम लोग को वेरियस गैसेस निकलता है, राख निकलता है और पत्थर भी निकलते हैं। all these things are in molten form, but when they come in contact with the surface, when they come on the surface of the earth, it gets contact with air and water, and then it gets cooled down and forms various types of rocks which are rich in various types of minerals, जो अलग अलग minerals में भी होते हैं, and we extract them by using the technologies. These volcanoes are usually found in the areas where folding and faulting are active. Examples of active volcanoes are Mount Etna in Italy and Barren Island in Andaman. अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्ट डोर्मेंट वोल्केनो के बारे में। These are the volcanoes which were once active but have not erupted for a long time. Dormant volcanoes means these volcanoes have erupted. पहले वो इरप्ट हुए हैं, निकले हैं वहाँ से, लेकिन बहुत समय से वहाँ पे अब कोई इरप्शन नहीं है, वो कुछ बाहर नहीं फेंक रहा है, गैसेस या फिर एसिड्स या फिर मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक, कुछ वहाँ से वो निकल नहीं रहा है। They are also known as sleeping volcanoes. ये डॉर्मेंट है, स्लीपिंग वोल्केनोस कहा जाता है, कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी कभी इरप्ट नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये इरप्ट कर सकता है। अब हम लोग तीसरे टाइप के वोल्केनोस देखते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनोस में क्या है, these volcanoes are inactive for hundreds of years, कई सौ सालों से भी ज़्यादा समय से ये इरप्ट नहीं हुए हैं, और इस वजह से इन्हें एक्सटिंक्ट कहा जाता है। मीन्स अब वहाँ पे वोल्केनो निकलने की संभावना न के बराबर है, ठीक है। तो वी हैव
discussed various topics today on this chapter of movement and external and internal forces. Tomorrow in next video we will deal the next part of this chapter. Till then, thank you.